कुछ नेटवर्क इश्यू है, मेरा जय लैपटॉप नहीं बाबा। कर रहा है, अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग कीजिएगा। नहीं वो तो है, लेकिन वो पता नहीं कभी कभी खराब हो जाता है, जैसे कि थर्सडे का दोनों का भी गया। सोचो। और जो लोग रेगुलर देखते हैं ना, फिर वो लोग बोलते ये मिसिंग है, आप फिर से करो, तो फिर से करना। तो अभी तक तो नहीं किया, देखें। आप कोशिश करना, करते रहना, बाकी बाबा की मर्जी। जय बाबा जी श्वेतांबरी, जय बाबा। है बाबा। अच्छा, टाइम हो गया ना। आज मेरा ये भी शेयर करने के लिए इतना मैंने 2-3 फोटो निकाल के रखा है। 3 बार ईमेल किया, लेकिन आ ही नहीं रहा ईमेल। अच्छा, टाइम हो गया, हम शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हमें आपके प्रेम, दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dham till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द बॉयज किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, और एस्पंदायर वेस्ली के, मतलब हमें लगता था कि कितनी मुलाकातें हैं, लेकिन हर मुलाकात में कुछ तो निकल आ रहा है। तो अभी और गहरी हो रही है उनकी मुलाकातें। तो एस्पंदायर वेस्ली की मुलाकात हमने पिछले बार पढ़ना शुरू किया था, पेज नंबर 395 पर हम हैं। तो इनको सवाल पूछा गया था कि व्हाट अबाउट सेल्फ एस्टीम एंड नॉट फीलिंग वर्दी ऑफ रिसीविंग दिस लव, कि बाबा तो सबको प्रेम देते हैं, लेकिन हमें लगता है हम उनके प्रेम के काबिल नहीं हैं, इसके बारे में क्या। तो इसका उत्तर डार्विन शॉ ने दिया था। वो कहते हैं, हम अपने आप को मिटाएंगे, स्वयं का नाश करेंगे, तो उनके प्रेम का विश्वास हमें मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप को मिटाना क्या करना है? वो जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, हमारे जो षड्रिपु है, उनको नष्ट करना है। वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार से मंडली थे, इसीलिए उनको आत्मविश्वास था। क्या था मंडली, कैसे थे? वो स्वयं के लिए जी नहीं रहे थे, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती थी, वो अभी में जीते थे। They were desireless. They had no egos, no anger, no lust, कुछ भी नहीं। उनके बाबा की मर्जी वही उनकी मर्जी होती थी। इसलिए मंडली जन को वो प्रेम मिला, वो आत्मविश्वास मिला कि बाबा के प्रेम के काबिल होने का, बाबा के साथ रहना, ये भी विश्वास होना चाहिए। उसके बिना नहीं हो सकता है, उसके काबिल होना है। तो इसमें एस्पंदायर ने एक बात जोड़ी। वो कहते हैं, विद द मंडली एज डार्विन सेव्स, द ईगो इज नॉट देयर, देयर ईगो इज लॉस्ट इन हिम। एस्पंदायर ने बहुत सुंदर उत्तर उसमें जोड़ दिया था, अपना एडिशन, कि जैसे डार्विन कहते हैं मंडली को अपना ईगो था ही नहीं, अहम था ही नहीं। आप सबने ये अनुभव किया है, हमने अनुभव किया है। वो कहते हैं उनका ईगो जो है, अहम जो है, प्राइड जो है, सब कुछ जो भी है, एगम, ईगो, अहम, प्राइड, सेपरेटिव ईगो, ये सब वो बाबा में खो चुके थे। उन्होंने उसको बाबा में समर्पित किया था। दिस इज वेरी, देयर ईगो इज लॉस्ट इन हिम।
तो आगे चलते हैं, आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन, इज इट करेक्ट टू से दैट थ्रू द प्रोविजनल ईगो दिस इज पॉसिबल? ऐसा कहना सही है क्या कि एक तात्कालिक ईगो का निर्माण करके हम इसके लायक बन सकते हैं? जैसे कि बाबा ने डिस्कोर्सेस में इस चीज को चर्चा की है कि बाबा का कार्य के लिए आप अपना अहम तो हटा दीजिए, प्राइड को हटा दीजिए, लेकिन बाबा का कोई भी कार्य सुचारू रूप से पूरा करना है तो एक विश्वास होना है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होनी है। वो कहाँ से आएगी? तो बाबा कहते हैं ऐसे में वो साधक एक डिसिसिव फसवा या प्रोविजनल तात्कालिक एक ईगो निर्माण करता है, क्योंकि उसके बिना वो कार्य कर ही नहीं सकता, कोई भी बाबा का कार्य। तो ये जो कठिन आज्ञाएं बाबा देते थे मंडली जन को, जैसे हमने उस दिन संडे के इसमें देखा, देहरादून के इसमें सवेरे के सेशन में, कि गाड़ी कैसी चलाई उसमें से उस नदी पार करने के लिए एरच ने। तो आत्मविश्वास के बिना ये हो नहीं सकता। वो आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? उनका एकदम उसमें स्ट्रांग रहेंगे। बाबा तो साथ में है ही नहीं गाड़ी चलाने के लिए, उनको ही गाड़ी चलानी है, बाबा ने आज्ञा दी है, वो आज्ञा का पालन करना है। ये सब कार्य आउट करने के लिए एक तात्कालिक ईगो की जरूरत होती है। लेकिन बाबा ने वहां ये भी सूचित किया है कि इससे सावधान रहना, यह तात्कालिक ईगो बाबा के कार्य की पूर्ति के लिए है, कहीं वापस अहम में तब्दील नहीं हो, इसकी सावधानी उस साधक को बरतनी पड़ती है। तो यहाँ प्रश्न करने वाले ने पूछा कि ये ईगो समाप्त करके बाबा के प्रेम प्राप्त करने के काबिल होने के लिए ऐसे तात्कालिक ईगो की जरूरत पड़ेगी क्या? इसके उत्तर में स्पंदर कहते हैं, when the ego is gone, then one experiences love for the beloved. The only thing that keeps one alive is this love for the beloved. उनके लिए प्रेम पर्याप्त है। ये प्रेम जो है प्रोविजनल ईगो सबसे परे है। वो प्रेम है तो सरेंडर है, आज्ञाकारिता है, वो कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है। ये महान है, श्रेष्ठ है, उच्च है। इसके लिए स्पंदन का ये उत्तर हमें समझ में आएगा। इस चीज को हम मूलतः समझेंगे तो कि प्रेम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए वो कहते हैं जब ईगो जाएगा तो अपने आप अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का ही अनुभव करेंगे। ईगो जाएगा तभी प्रेम आएगा। ईगो है तब तक प्रेम नहीं कर सकते आप, जैसा करना चाहिए। आपको जीवित रखने वाला केवल ये प्रियतम के प्रति प्रेम ही आपको जीवित रखेगा, सब कुछ आपसे करवाएगा। बहुत सुंदर उत्तर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आगे का सवाल है, हाउ कैन वी बी इन द वर्ल्ड एंड स्टिल मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? उनको पूछा गया कि इस संसार में रहकर भी हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे साध्य कर सकते हैं? उत्तर में वो कहते हैं, व्हाट, लिव इन द वर्ल्ड, डू यू वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड और इन गॉड? तो उन्होंने प्रश्नकर्ता को पूछा, ये संसार में रहना है, तुमको ये संसार में रहना है कि ईश्वर में रहना है, ईश्वर के प्रेम में रहना है? उनका उत्तर ही सर्वव्यापक है कि क्यों कौन संसार में जीना है, क्यों संसार में रहना है, हमें तो ईश्वर में जीना है। डू यू वॉन्ट टू लिव इन द वर्ल्ड और इन द गॉड? हमें तो ईश्वर में जीना है, ईश्वर में जीवित रहना है। यदि हम ईश्वर में जीवित रहते हैं तो संसार में होकर भी नहीं होने जैसे है। जैसे कि तुकाराम महाराज, वो नाम मात्र इस संसार में थे लेकिन हमेशा ईश्वर में जीते थे। तो वो रहते, तुमको क्यों इस संसार में जीना है, आपको हमेशा ईश्वर का ख्याल करना है, ईश्वर में जीना है। ईश्वर में जिएंगे तो आप कहाँ हैं इससे कोई मायना नहीं रखता है, वो दूरी भी मायने नहीं रखती है, वो भौतिक अस्तित्व भी मायने नहीं रखता है। आगे का सवाल, ग्रेट लाफ्टर फ्रॉम एवरीवन। तो सब हंस दिए इसके उनके जवाब पर। एस्पंदायर एड्स, आगे वो कहते हैं, दिस इज द अल्टीमेट व्हेन द ईगो गोज। ये ही फिर जब अहम चला जाता है तो आप अपने में नहीं रहते हैं, आप ईश्वर में रहते हैं। जब आप उसे पूरे दिल से प्रेम करते हो
तो वहां आप नहीं रहते, वो ईश्वर रहता है, आपका प्रियतम रहता है। जब आप उसमें रहते हैं तो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस भौतिक जगत में हो या कौन सी दुनिया में हो। आगे का सवाल है, हाउ इज इट डिफरेंट व्हेन अस्पंदाय सीज अस और मोहम्मद और बाबा। मोहम्मद को यहाँ पर उन्होंने फुटनोट दी है। हम लोग सब मोहम्मद के बारे में जानते हैं, मस्त मोहम्मद। और 2003 में बाबा मैं हो गया, बाबा के पास चले गए। ए मस्त प्रोनाउंस्ड must or God intoxicated individual who lived with Meher Baba and for many years after in Meherabad in India। कि बाबा ने इसी एक मस्त को अपने पास रखा था। बाबा के चले जाने के बाद भी मोहम्मद मेहराबाद में ही जिए हैं। कई लोग आप मिले होंगे मोहम्मद को। मोहम्मद इज बरीड इन लोअर मेहराबाद। लोअर मेहराबाद में मोहम्मद की समाधि है। तो आगे सवाल है, हाउ इज इट डिफरेंट व्हेन अस्पंदाय सीज अस और मोहम्मद और बाबा। उनको पूछा गया कि अस्पंदाय जब हमें देखते हैं, मोहम्मद को देखते हैं या बाबा को देखते हैं, तो इसमें क्या भिन्नता होती है। इसमें मोहम्मद का जवाब है, अस्पंदाय का जवाब है। यहाँ पर एक सुंदर फोटो दी गई है। मैंने कोशिश की इसको ईमेल करके फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, लेकिन मैं ये कर नहीं पाई। आप लोग इसको देख लीजिए स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए। दिखता है सुषमा जी, दिख रहा है फोटो? हाँ, तो ये फोटो है, इसमें अस्पंदायर है, ये मोहम्मद है अपना, ये अस्पंदायर है, ये मोहम्मद है, ये तीसरी व्यक्ति उनके साथ जो है गौहर नमीरानियन है। तो ये अस्पंदायर है, मोहम्मद से मिल रहे हैं। तो उनको सवाल पूछा कि जब वो मोहम्मद को मिलते हैं, देखते हैं, बाबा को देखते हैं, हमको देखते हैं, तो उनमें इसमें कोई अंतर कैसा महसूस होता है। इसका उत्तर देते हैं अस्पंदायर, द परसेप्शन इज दैट एवरीवन एंड एवरीथिंग इज बाबा, बट बाबा इज द रियल बिलीवेड, अदर थिंग्स आई सी आर शैडोज ऑफ द बिलीवेड। वो कहते हैं कि ये है, सब कुछ बाबा है, हर कोई चीज हर किसी में बाबा है, लेकिन हमारे असली प्रियतम केवल बाबा है। यह महत्वपूर्ण भेद है। बाकी सब चीजें जो हम देखते हैं ये केवल उनकी छाया है। सब में बाबा है करके सबके दर्शन मत करो। सब में बाबा है लेकिन सब बाबा नहीं है। केवल असली बाबा ही हमारे असली प्रियतम है, बाकी सब उनकी छाया है। कितना सुंदर उत्तर दिया है। आगे का सवाल, What about the difference between an ordinary human being and an advanced soul? सामान्य मनुष्य और आध्यात्मिक पथ पर एक प्रगत आत्मा में क्या फर्क है। उत्तर में स्पंदर कहते हैं, If a man has not spoken, one cannot tell. If a person starts talking, you can see whether they are an advanced soul or not. स्पंदर कहते, अगर कोई मनुष्य बोलेगा ही नहीं तो हम उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो प्रगत है कि नहीं है। लेकिन जैसे वो जुबान खोलता है, बात करने लगता है, तो हमें पता चलता है कि वो कितना एडवांस है कि नहीं है। आगे का सवाल है, Can Spandaya again share his experience of doing his farm work, being with his family, and keeping his contact with Baba? I think it is difficult for most people to achieve this, and any tips he can give would be appreciated. उनको सवाल किया गया है कि अपना खेती बाड़ी करना, काम करना, परिवार के साथ रहकर भी बाबा के साथ अपना आंतरिक संबंध बना के रखना, ये इसका अनुभव क्या स्पंदर हमारे साथ कर सकते हैं शेयर, क्योंकि ये बहुत कठिन है। इस भौतिक दुनिया में रहकर सारा भौतिक सब कुछ करके फिर आंतरिक दृष्टा बाबा से कनेक्ट रहना वास्तव में
कठिन है और साधारणतः बहुतांश लोगों को ये प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये कैसा करना है, क्या इसके बारे में आप कुछ टिप्स देंगे, है ना, महत्वपूर्ण? तो हम आपके आभारी रहेंगे, ऐसा उसने कहा है। स्पंदर कहते हैं, इन माई डेली वर्क आई वुड डू द वर्क एंड थिंक दिस इज बाबाज वर्क। वो कहते हैं, मेरे रोजाना के कार्य में मैं जब वो कार्य करता था तब मैं ये सोचता था कि ये बाबा का कार्य है। सपोज आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो सब कभी आप भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आता है आपको कंटाला आ गया खाना बनाने का, कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस में, कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सोचो कि मैं ये बाबा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप स्वयं उसमें फर्क आपके एटीट्यूड में महसूस करेंगे। आप खाली मन में लाओ कि नो, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर ही और शी और दिस आई एम डूइंग फॉर बाबा। और फिर वो कार्य में फर्क देखो, उसका मतलब अपने आप ही ये धीरे धीरे आदत लगेगी। आपको अपने आप को बहुत कष्ट लेना पड़ेगा, कार्य सतत सजग रहकर इस बात की आदत अपने आप को डालनी पड़ेगी और तब आपको मजा आएगा उसका। तो ये कहते हैं, दिस इज बाबाज वर्क, यही बाबा का कार्य है कि हम जो कुछ करते हैं वो बाबा का कार्य है, बाबा के लिए करते हैं। ये भाव मन में रखना चाहिए। विद इन द फैमिली देर इज द फीलिंग दैट आई वॉज डूइंग इट टू सपोर्ट बाबा चिल्ड्रन। वो कहते, मेरे परिवार में हमेशा मेरे मन में यह भाव रहता था कि मैं ये बाबा के बच्चों को बड़ा कर रहा हूँ। ये मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे हैं, उनको मैं बड़ा कर रहा हूँ। इट इज ऑल बाबाज, ये सब बाबा का है। तो उन्होंने गृहस्थी भी की, शादी भी की। उनकी पत्नी बाबा, वो कहते हैं बाबा से, मेरी पत्नी मुझसे अधिक प्रेम करती थी, इसके लिए शादी मेरे मार्ग में कभी बाधा नहीं बनी। बच्चे भी हुए तो बच्चे भी वो बाबा के समझ के पाल रहे हैं, खेती भी वो बाबा का की खेती समझ के कर रहे हैं। तो इससे क्या है, संस्कार तो घटते ही है, लेकिन इस वजह से वो बाबा को आंतरिक तरीके से बाबा से कनेक्ट कर पाया अपने आप। आगे का सवाल है, व्हाट अबाउट इनर कम्युनियन विद बाबा? बाबा से आंतरिक संपर्क कैसा बनाना है? स्पंदर कहते हैं, द इनर कम्युनियन वॉज देयर, शुड बी देयर कंटिन्यूसली। वो कहते हैं आंतरिक संपर्क जो बाबा से एक संभाषण रहता है ना। जैसे बारनाथों को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने अपनी किताब में वो दिया है कि उनके मन में कैसे सवाल आते थे और बाबा उनके प्रश्नों के जवाब कैसे मन में ही देते थे। मतलब दिस वाज ए टाइप ऑफ इंटरनल कम्युनियन, आंतरिक संपर्क, संभाषण, कम्युनिकेशन, संबंध जो भी है। तो ये कहते हैं कि सतत बाबा से मेरा इंटरनल संपर्क बना रहता था, वो बनना ही चाहिए सतत। आगे का सवाल है, हाउ इज दिस फीलिंग मेड परमानेंट? ये क्या हमारा होता है, हम कभी करते हैं ये? तो देखो, पहले के दिन में ये ट्यूबलाइट चली जाती है ना, उसकी लाइफ कम होती है, तो वो क्या होता है, फ्लिकरिंग होती है, चालू बंद चालू बंद चालू बंद। हम सामान्य लोगों में क्या होता है, बाबा का प्रेम बहुत उभर कर आएगा, बाबा भी कोई झलक दिखाएंगे, वो रहता है जाता है, चालू बंद होता है ना। एटलीस्ट मेरा तो होता है, तो लगातार नहीं रहता है, जो लगातार होना चाहिए, चाहे हम जिस भी हालत में। तो उसे पूछा गया कि ये जो अनुभव है वो सतत कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना चाहिए? तो वो कहते हैं, वन कैनॉट नो हाउ मेनी लाइफ टाइम्स दिस विल टेक, दैट इज टू रीच द लेवल ऑफ लव टू ओपन वंस डेल। उन्होंने हर जगह डेल शब्द लिखा है। मैं पिछले बार भी बोला, किसी को इसका अर्थ पता है तो डाल दीजिए। इसको मैंने खोजने की कोशिश की गूगल में, डिक्शनरी में। ये पर्शियन शब्द है और डेल का अर्थ है प्रेम के प्रेम का घर, प्रेम का ठिकाना। मतलब जिसको हम हृदय से कहेंगे, हमारी सिंपल भाषा में कहना है तो दिल से, हृदय से। तो हम जहाँ भी डेल आएगा उसको हम डेल कह के हृदय से कहेंगे, आप समझ जाना।
इसके ऊपर भी आगे सवाल जवाब आएंगे, इससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि इस अवस्था को पाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। कौन सी अवस्था? टू रीच द लेवल ऑफ लव, टू ओपन वन्स दिल। प्रेम की वो अवस्था जहां आपके हृदय के द्वार अपने प्रियतम के लिए खोल रहे हैं। हम हृदय के द्वार कब खोल पाएंगे? जब हमारे हृदय से मैं चला जाएगा, अहम चला जाएगा, सारी इच्छाएं, वासनाएं, क्रोध, चिड़चिड़ जो भी है, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहम, सब निकल जाएगा। कचरा जिसको बाबा हमेशा कहते आई एम ऑलवेज देयर नॉकिंग एट द डोर। पर तुमने अपने हृदय में इतना सामान भर के रखा है, मैं उसको कचरा बोलती हूँ, कि मुझे अंदर आने का, वहां बसने के लिए जगह ही नहीं है। हाउसफुल का बोर्ड है हमारे हृदय पे हमेशा, तो कहाँ से वो आ पाएंगे? इसके लिए हमको हमारा हृदय साफ रखना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। तब हमारे हृदय में, अब ये हृदय मतलब भौतिक ये हृदय नहीं, मतलब वो जो दिल है, जिसको उन्होंने पर्शियन में बहुत सुंदर शब्द है, मतलब जहाँ प्रेम रहता है। ये जो मुट्ठी वाला हृदय का हम साइंस में स्टडी करते, वो वाला टपक पक करने वाला हृदय नहीं, ये जहाँ प्रेम की भाव जहाँ है, मतलब हमारे मन से दिल, मन ही जाना चाहिए, केवल प्रेम वहाँ। ये प्रेम का द्वार खोलने के लिए कितने जन्म बीत जाएंगे पता नहीं है। My helpless experience of breaking my hip was what did that। वो कहते हैं उनको भी काफी समय लगा। इस बंदा जो उनका बीच का समय है उसके बारे में ज्यादा नहीं कहते हैं, जो बाद का समय है, खास करके उनको जो अनुभव और आए हैं, जब उनको और परेशानियां थी, तो तब के वो ज्यादा बोल रहे हैं। जब उन्होंने वो चौथी भूमिका पार की, 5वीं 6वीं में वो गए, तब के वो अनुभव बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे, देखो ये प्रेमाश्रम में थे, बाबा से बेतहाशा प्रेम करते थे, तीसरी भूमिका उन्होंने आश्रम में ही प्राप्त कर ली थी। इसके बावजूद वो कहते हैं कि जिस प्रकार का प्रेम बाबा से करना चाहिए, उस प्रकार के प्रेम के लिए हमारे हृदय के द्वार खुलने के लिए कितने जन्म जाएंगे पता नहीं। वो कहते हैं मेरे अपने लिए, मतलब इस्मन दायर के लिए वो हृदय के द्वार कब खुले? बहुत बढ़ती उम्र में, जब वो गिरकर उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, उस समय वो कहते हैं कि मेरे दिल के द्वार खुल गए। आगे का सवाल है, वॉज दैट एक्सपीरियंस द 4th और 6th प्लेन? उनको पूछा गया, ये अनुभव आपका चौथी या 6वीं भूमिका का था क्या? उत्तर में इतना ही कहते हैं, आई लॉस्ट माई सेल्फ इन हिम इन द बिलवन। मैंने अपने आप को पूरा बाबा में खो दिया, मेरे प्रियतम में खो दिया। ये उनका जवाब था। उन्होंने कहा नहीं कि मेरी चौथी या 6वीं भूमिका है। फर्शीद एक्सपांस ऑन एस्पंदास एक्सीडेंट। इसके बारे में फर्शीद और कहते हैं, When Espanda broke his hip, he was on the 3rd plane. When he left the Prema Ashram, he was on this 3rd plane. Then not too long ago, when he was injured, he crossed the threshold. This timing is entirely up to Baba. The broken hip incident took him up to the 4th plane, then back to the 3rd, and then ahead to the 5th and 6th plane. तो फरशीद नमीरानियन ने अपने एक भाषण में भी उसको स्पष्ट किया था। शायद सुषमा जी भी वहाँ पर थी तब मेहराबाद में। तो फरशीद नमीरानियन कहते हैं कि जब प्रेमाश्रम में एस्पंदायर थे तब वो तीसरी भूमिका में थे। अब देखो मजे की बात है, 18 महीने में बाबा ने उनको ऐसा बना दिया कि केवल आध्यात्मिक पथ पर उन्हें प्रवेश ही नहीं किया तो तीसरी भूमिका हासिल की 18 महीने में। उसी तीसरी भूमिका में वो काफी साल रहे। अब बुढ़ापे में जब उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, तब उन्होंने ये चौखट पार कर दी और वो चौथी भूमिका में प्रवेश किया। वो कहते हैं ये जो समय है, टाइमिंग है, ये केवल सब कुछ बाबा के ऊपर है। पूरा जीवन काल गया देखो तीसरी भूमिका से, इस तरह का बच्चा होने के बावजूद
क्योंकि उन्होंने कुछ चाहा नहीं, उन्होंने केवल बाबा का प्रेम चाहा, बाबा से प्रेम पूरा जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा करने की कोशिश की, और कुछ चाहा नहीं। ना उनको ईश्वर साक्षात्कार चाहिए था, ना कुछ चाहिए था, ना कोई जिद थी, और ऐसा होगा तभी होगा। छोटे से खाली प्रेयर और ये करके अगर हम लोग सोचने लगे कि मैं कौन सी भूमिका में हूँ या मैं कब कौन सी भूमिका में जाऊं, तो वो कुछ नहीं देगा। ये निरपेक्ष थे, फिर भी उनका पूरा जीवन काल बीत गया, जबकि हर काम वो बाबा का काम करके सोचते थे। लेकिन अंत में उनको मिल गया, वो चौखट उन्होंने पार की। वो जो देखो, कोई कहेगा कि ये बुढ़ापे में उनकी बीबी भी बीमार है, बेड रिडन है, उठ नहीं सकती बिस्तर से, ये भी बिस्तर में बैठे हैं, घर में तीसरा व्यक्ति नहीं मदद करने के लिए। तो एक्चुअली वास्तव में देखेंगे तो ये बहुत निराशाजनक स्थिति है। दर्द ही दर्द, पीड़ा ही पीड़ा, वेदना ही वेदना, बुढ़ापे में और भी, तो कितना मनुष्य डिप्रेस हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस पीड़ा को प्रेम में तब्दील किया, पीड़ा की जगह प्रेम ने ले ली, और तभी इन्होंने ये सरहद जो है, चौखट जो पार करके वो चौथी भूमिका में गए, और उसके पश्चात वहां से वो 5वीं और 6वीं में गए, ऐसा फुर्शिद ने उनके लिए कहा है। फुर्शिद नमीरानियन एड्स ए पर्सनल एनेक्डोट, वो अपना एक वैयक्तिक अनुभव कहते हैं। Once when Espandar was paying attention to someone more than to me, I felt neglected and experienced spiritual jealousy. वो कहते हैं होता है, बहुत भीड़ है, काफी लोग मिल रहे हैं, तो हम सबको देखना है, तो इसका लंबी चौड़ी बात छोड़ के उसको जय बाबा करो, उसको जय बाबा करो, ये आपने भी अनुभव किया है। तो वो कहते हैं एक बार ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे अधिक ध्यान नहीं दे करके दूसरे किसी को ध्यान दे रहे, और मेरे अंदर वो जेलसी निर्माण हो गई, स्पिरिचुअल जेलसी। I made an offhand joke to Espandar, and he said to me in quick response, without an iota of ego, you should not fool around with a six-plane set. तो इन्होंने क्या किया, सपोज कोई हमारे बाबा प्रेमी में भी बहुत करीबी रिश्ता रहता है, संबंध रहते हैं, प्रेम रहता है, और उसको थोड़ा बात करने के बाद अपना ही है सोच के हम उसको छोड़ के और किसी से बात की, और उसको बुरा लगा कि अरे वो तो मुझे ध्यान नहीं दे रही है, वो तीसरे से बात कर रही है। तो ये जेलसी इस प्रकार से फुर्शिद नमीरानियन को निर्माण हुई, और उसमें उन्होंने कुछ अटपटा बोल दिया स्पंदायर को, कुछ बोला होगा, अब क्या बोला वो यहाँ दिया नहीं है, कुछ तो उल्टा सीधा उन्होंने स्पंदायर को बोल दिया, बोला होगा क्या तुम उसको ये कहते, जो भी बोला है। तो एक पल की भी देरी लगाए बिना, और कोई उसमें अहम भाव भी नहीं, ऐसे भाव में तुरंत स्पंदायर ने उनसे कहा कि एक 6वीं भूमिका के संत के सामने जब तुम अगल बगल इर्द गिर्द रहते हैं, तो तुम अपने आप को और उसको इस प्रकार से मूर्ख नहीं बना सकते। आगे का सवाल है डार्विन से, डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्लेन्स? डार्विन शाह को पूछा कि इस प्रकार से भूमिका का कोई अनुभव आपको है क्या? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब डार्विन शाह कहते हैं, बाबा said not to think about the planes, just love the beloved. Joining him is the answer. Merging in the beloved is the main thing. The path of love also includes the path of knowing. तो बहुत महत्वपूर्ण, हम सब के लिए यह महत्वपूर्ण उत्तर है। हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते कि उसको वो अनुभव आया इसलिए मुझे भी यह अनुभव आना है, ये आग्रह नहीं। हर एक का मार्ग भिन्न है, हर एक का तरीका भिन्न है, हर एक की उपलब्धि प्राप्ति अलग होगी। जितनी व्यक्ति उतनी प्रकार है, बाबा कहते हैं, इतने अनगिनत है इसमें, अनुभव में इतनी विविधता है। बाबा कहते हैं कि करीब करीब जितने सोल है इतने प्रकार है, हर एक का प्रकार अलग होगा, नया होगा। आपको जो अनुभव मिलेगा वो अलग होगा, आपका तरीका अलग हो सकता है। तो इसके लिए लेकिन ध्यान में हमें जो उद्देश्य रखना है, इसके ऊपर डार्विन शाह ने कहा है कि बाबा ने कहा है कि आपको प्लेन की तरफ ध्यान नहीं देना है, भूमिका के बारे में आपको सोचना नहीं है,
मैं कौन सी भूमिका में हूँ, वो कौन सी भूमिका में। कुछ बाबा प्रेमियों को मैंने देखा अननेसेसरी, नहीं मुझे मालूम है उसने ये भूमिका पार की, तो है बाबा प्रेमी में इतने लोग हैं, उन्होंने ये भूमिका की, मेरी ऐसी भूमिका, मेरा भी आध्यात्मिक पद। जो खुद बोलता है कि मैं आध्यात्मिक पद पर हूँ और मैंने ये भूमिका क्रॉस कर ली, तो जैसा अभी इन्होंने एक प्रश्न का उत्तर दिया कि वो व्यक्ति मुंह खोलेगा तो पता चल जाएगा कि उसका आध्यात्मिक एडवांसमेंट कितनी है। तो यहाँ पर वो किसी की आलोचना नहीं करते। डार्विन शॉ बल्कि कहते कि बाबा ने कहा आई डोंट थिंक अबाउट द प्लेन्स, और बिल्कुल सही है, हमें कोई लेना देना नहीं। रियली वो मन से भाव होना चाहिए, केवल ईश्वर को ईश्वर के लिए प्रेम करना है, केवल अपने प्रियतम से प्रेम करो, जस्ट लव हिम। ये शुद्ध भाव बहुत प्यारा होता है। यही किया करते थे पहले पुराने लोग और मंडली और सब पुराने बाबा प्रेमी, हमने उसको अनुभव किया है, देखा है। उनसे एक होना है, वही हमारा उत्तर है। उसमें एक, उसमें मर्ज होना, उसमें लय होना, उससे हमारा प्रियतम से मिलन होना, ये महत्वपूर्ण बात है। फिर उसमें हम कौन सी भूमिका है, कौन सी यत्ता है, कौन सी स्टैंडर्ड में, कोई मायने नहीं रखता है। The path of love also includes the path of knowing. ये प्रेम का मार्ग में जानना, ज्ञान का मार्ग भी है। ये प्रेम के मार्ग में जैसा बाबा कहते हैं, सारे जप तप अनुष्ठान सब ज्ञान सब कुछ भरा है इसमें, ये सब इंक्लूड करता है। In India in 1954, after being there 2-3 days, standing on Mehrabad Hill, I began bemusing how I happened to be there. I was suddenly able to go into a deeper level. तो डार्विन शाह को आग्रह किया तो अपना अनुभव बता रहे हैं कि 1954 में मैं भारत गया, वहाँ मैं 2-3 दिन था। मेहराबाद की पहाड़ी पर मैं खड़ा था और मैं बहुत अद्भुत अनुभव कर रहा था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, और अचानक मैं एक गहरी अवस्था में चला गया अपने आप ही। I was able to discard things and thoughts and get closer to the beloved. अचानक से सब चीज़ों से मैं विभक्त हो गया। सारे मेरी जो अटैचमेंट थी, सारी स्ट्रिंग्स थी, उनको जोड़ने वाले सारे विचार मेरे, सब कुछ मैं खत्म कर चुका और मैं एकदम मेरे प्रियतम के पास में गया। विचारों में इंटरनलाइजिंग जो है, आंतरिक संपर्क जो अपने आप हुआ डार्विन के बारे में, वो कह रहे। Then there was a blockage in the solar plexus area. And then suddenly, on Mehrabad Hill, Baba released such fire and power and he's released the blockage. और फिर वो कहते हैं कि अचानक सोलर सिस्टम मतलब ग्रहण होगा, छुप जाएगा सूरज, तो कैसा होगा, इस तरह से एकदम ब्लॉकेज आ गया। ये जो अनुभव उनको आ रहा था कि अपने सारे विचार उनके नष्ट हो गए, सारे विचार नष्ट हो गए, सभी चीज़ों से दुनिया की वो कट गए हैं और वो बाबा के संपर्क में है। ये गहराई का अनुभव है और ये अनुभव के बावजूद आगे एक काला बादल आता है, पर पहाड़ी पर ही वो कहते हैं कि बाबा ने ऐसा प्रेम मुझ में भर दिया, ऐसी शक्तियाँ मुझ में दे दी कि बाबा के इस प्रेम जो उनको प्राप्त हुआ वहीं पर, उस प्रेम और उस पावर के कारण, शक्ति के कारण वो ब्लॉकेज जो है, काला बादल हट गया। ये अद्भुत अनुभव है, उनको आया। Darwin articulates further what he felt. He restored my soul. I felt completeness, such a bliss. उन्होंने जो मेरी आत्मा से भी मैं कट गया था, तो उन्होंने फिर से मुझे आत्मा के साथ जोड़ दिया। इसके पश्चात मुझे पूर्णत्व का अनुभव आया और इतना अद्भुत आनंद मैंने पाया। यह अनुभव डार्विन को बता रहे हैं। इसके पश्चात वो आगे कहते हैं, he adds, expect the most from him and he will give it. Stop wanting everything else. If your faith in him is only lukewarm,
the response will be the same. थोड़ा सा भी आप उनसे प्रेम करो, कहते हैं लुकवाम, मुझे मतलब उनसे थोड़ा सा स्नेह जताओ, प्रेम करो, बाकी सब उनसे ये दुनियादारी की चीजें की इच्छा मत करो। जो मोस्ट है मतलब उनको चाहो, उनसे अगर कुछ मांगना है उन्हीं को उनसे मांग लो, और दूसरी किसी चीज की मांग मत करो। ये बाकी सब चीजों की इच्छा करना बंद करो। स्टॉप वांटिंग एवरीथिंग एल्स। बाकी सब कुछ भी डिजायर मत करो, इच्छा मत करो। यदि आपका विश्वास उनमें जबरदस्त है तो वो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, उस आपके विश्वास को वो प्रतिसाद देते हैं। आपको भी ये अनुभव होगा, आप कोशिश जरूर करना। और बाबा ने स्वयं कहा है, मैं वो पीर नहीं, वो संत नहीं है, महात्मा नहीं है। ये दुनियादारी की चीजें देने के लिए बहुत संत पीर महात्मे बैठे, उनसे जाओ, मुझसे ये दुनियादारी की चीजें मत मांगो। केवल उनसे स्नेह लगाओ, नेहा लगाओ, और फिर आपका जबरदस्त विश्वास को वो प्रतिसाद दे देंगे। कुछ भी मांगो मत, ये अनुभव भी मांगो मत, ये आध्यात्मिक पथ भी मांगो मत, ये साक्षात्कार भी, मोक्ष मुक्ति कुछ भी मांगो मत, ये भूमिका भी मांगो मत। केवल निरपेक्ष प्रेम उनसे करो, पूरा विश्वास उनमें रखो, और फिर देखो अपने आप हो जाएगा जो होगा। तो यहाँ और एक सुंदर तस्वीर है, बट आई एम सो सॉरी, मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा स्क्रीन पर। आपको दिखता है? सही रखा मैंने जी, थैंक यू। तो इसका मैं स्पष्टीकरण मतलब यहाँ जो पढ़ा है पढ़ती हूँ, लिखा है, following one of their joint talks in the 90s, Espadai Wesley and Darwin Shaw Back Row Center are surrounded by followers of Meher Baba at the Meher Spiritual Center in Myrtle Beach, South Carolina. ये मर्टल बीच साउथ कैरोलिना का फोटो है, 1990 का फोटो है। और यहाँ पर एस्पंदायर और डार्विन शाह की एक बात खत्म होती है, उसके पश्चात इन लोग पीछे लाइन में दोनों खड़े हैं एक दूसरे के बाजू में, और सारे इर्द गिर्द बाबा प्रेमी है। इसमें से कुछ चेहरे पहचान में आ रहे हैं। और यहाँ पर पीछे की लाइन में ये जो दोनों है देख लीजिए, एक काला कोट वाले हैं, काला कोट वाले ये एस्पंदायर है, ये बाजुने डार्विन शाह है, ये फरशीद नमीरानियन है काला काला सा, ये डार्विन शाह है, ये एस्पंदायर है, और बाकी सारे लोग हैं बाबा प्रेमी इसमें। तो आगे चलते हैं, आगे का सवाल, हाउ डू वी गेट टू वेयर एस्पंदायर है, जहाँ एस्पंदायर है वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं? उत्तर, वी नीड मोर फेथ एंड टोटली गिव अप फियर। हमें और अधिक विश्वास चाहिए और डर को पूरा छोड़ देना है, कोई फियर मन में नहीं चाहिए। क्वेश्चन टू एस्पंदायर, इज इट दैट ट्रू that the emphasis should not be on the goal because the journey is so special? ये सही है क्या कि जो अंतिम उद्देश्य है इसके ऊपर ज़्यादा भर देना नहीं, फोकस करना नहीं है, क्योंकि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है? बिल्कुल है। हमारा फोकस कहाँ होना है? उपलब्धि के लिए फोकस नहीं होना है, केवल प्रियतम पर हमारा फोकस होना है, केवल बाबा पर होना है। खैर एस्पंदायर ने भी ऐसा ही जवाब दिया होगा, उनका जवाब सुनते हैं। My joy in the path was that I was seeing my beloved, and my bliss was coming from there. My only goal has been the beloved Meher Baba. This has been my path. उन्होंने वही कहा कि हम प्रत्येक जीव का उद्देश्य या ईश्वर साक्षात्कार बाबा ने कहा, लेकिन हमें उसकी फिक्र करनी नहीं चाहिए। हमारा, वो कहते मेरा केवल उद्दिष्ट मेरा प्रियतम मेहर बाबा थे, यही मेरा मार्ग है, यही मेरा मार्ग रहा है। और मेरे मार्ग में मुझे बहुत आनंद आता था, मैं मेरे प्रियतम को देखता था और उससे मेरा जो भी आनंद है वो सीधा मेरे प्रियतम से मुझे मिलता था। द जॉयस पाथ, जो मनीमाई कहती है, द पाथ शुड बी जॉयस, उसमें चिंता नहीं होनी है। वो कभी होगी
जब हम हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रखेंगे, अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, उम्मीदें नहीं रखेंगे। उम्मीद अपेक्षा रखेंगे तो अपेक्षा भंग आ सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, केवल बाबा पर ही ध्यान हमारा केंद्रित है, तो अपने आप बाबा से कनेक्ट हो गए। तो बाबा से वो कहते मुझे वो अपार प्रेम मिलता है, अपार आनंद मिलता है। मेरा मार्ग है, यही प्रेम का मार्ग है जिसमें बहुत आनंद आता है। मेरा ध्येय केवल मेरे प्रियतम मेहर बाबा है और यही मेरा मार्ग है। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है। आगे का सवाल, could Espanday share with us a method of meditation or a definite meditation? एस्पंदायर हमारे साथ मेडिटेशन की जो पद्धति है वो साझा कर सकते हैं क्या, या तो एक मेडिटेशन की व्याख्या वो कर सकते हैं क्या, डिफाइन कर सकते हैं क्या मेडिटेशन को? उत्तर में वो कहते हैं, the first step for meditation is the meditation of the heart. Say to yourself, I am not this physical, subtle or mental body. I am the soul. Get to the point where you can work with the soul. Then with the soul you love Meher Baba. वो कहते हैं कि मेडिटेशन की पहली पायदान है हृदय का मेडिटेशन। अपने आप से कहो कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं ये सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं ये मनो शरीर नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस बॉडी बट आई एम सोल। मैं एक आत्मा हूँ। इस तरह से आप उस कदार तक, उस बिंदु तक पहुंच जाओ कि आप अपने आत्मा से बाबा से जुड़ सके, हमें अपने आत्मा से बाबा से प्रेम कर सके। जो बीच के बैरियर्स है, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, मनोजगत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मनो शरीर, इसको सबको हटा दो क्योंकि ये सब माया का खेल है। उस बिंदु तक पहुंच जाओ जहाँ केवल आत्मा है और फिर उस आत्मा से आप बाबा से प्रेम करो। आगे का सवाल है, इज इट इन प्रोफाउंड साइलेंस दैट एस्पेंदर एक्सपीरियंसेस बाबा? ऐसा है क्या कि बहुत गहरा साइलेंस रहेगा, शांति रहेगा, तब एस्पेंदर बाबा का अनुभव करते हैं? ऐसा है क्या? उत्तर में वो कहते हैं, I don't want to have anything to do with anything else. I want to experience loving him as much as I can. वो कहते मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं भरी भीड़ में हूँ या शांति में हूँ, मुझे केवल उनसे प्रेम करने का अनुभव चाहिए और कुछ भी नहीं है। एस्पेंदर bids everyone farewell. सबको बाय बाय करते हैं। उनका ये इंटरव्यू खत्म हो रहा है, आगे दूसरा इंटरव्यू हम तुरंत शुरू करेंगे। वो कहते हैं, आई एम गोइंग टू से गुड बाय, लिविंग टुमारो यू कैन हैव दिस इनर कम्युनियन विद द बिलवेड इन योर होम, सो टेक दिस कम्युनियन विथ यू। तो सबको वो कहते हैं कि मैं कल जा रहा हूँ, आज आप सबको गुड बाय, क्योंकि ये ईरान में रहते थे, अमेरिका में उनका इंटरव्यू चल रहा है, दूसरे दिन वो जा रहे थे, तो स्वाभाविक है सबको गुड बाय करना। तो गुड बाय विश करते करते वो कहते हैं कि आप सबको प्रियतम के साथ या आंतरिक संपर्क का अनुभव मिले, ऐसे विश्वास, ऐसे शुभेच्छा के साथ वो फिर गुड बाय कर रहे हैं। ये आंतरिक अनुभव बाबा के साथ आप अपने अपने घरों में करो। और ये जो कम्युनियन विद द बाबा है, बाबा के साथ का आंतरिक संपर्क आप अपने साथ, आपको दे देता हूँ, आप अपने साथ ले जाओ। सो टेक दिस कम्युनियन विथ यू। बहुत महत्वपूर्ण है ये बाबा के साथ का संपर्क, आंतरिक संपर्क, कम्युनियन आप अपने साथ ले जाओ। सो आगे और एक चित्र आपको दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर देख लीजिए। जहाँ इलियट रूबिन करके है ये, इनके साथ एस्पेंदायर का ये फोटो है। दिस इज एलियट रूबिन और एस्पेंदायर वेस्ली, जो काले जैकेट में है वो एस्पेंदायर वेस्ली है। इनसे मैं मिली हूँ मेहराबाद में, पर तभी मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं छोटी थी। तो इनके बारे में, तो ये जो
इलियट रूबिन है, इनका बहुत सुंदर अनुभव है एस्पेन दायर के साथ में, उसको उन्होंने यहाँ साझा किया है। मेरी जो भेंट थी एस्पेन दायर की, हमने ये बिल्कुल थोड़े बहुत आदि काका जैसे दिखते थे। हमने बोला अरे ये आदि काका कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, और ये ऐसे बदले बदले क्यों लग रहे हैं, क्योंकि बहुत फर्क है दोनों में, थोड़ा अंतर है, थोड़ा एक जैसे दिखते हैं भले, लेकिन दोनों में अंतर था। तो आई वॉज वंडरिंग कि हाउ ही लुक्स डिफरेंट, और उतने में आदि काका भी वहाँ आ जाते हैं और पता चलता है कि आदि काका है ना। वे हमको पता नहीं था तो हमने कोई उनसे बात नहीं की, या you cannot say, we cannot say that we neglected him, but it was sort of that only. और जब से मैंने उनका फोटो देखती हूँ तो मुझे वो सब याद आता है तभी का। और उन्होंने भी बाद में भारत कभी कभी भेंट दी है, उनकी मुलाकातें में आया है। तो ये इलियट रूबिन जो है, इनका और एस्पेन दायर का जो कांटेक्ट है, एस्पेन दायर का उनके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर, इसकी बात वो यहाँ साझा कर रहे हैं, वो पहले हम पढ़ेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा बाबा कहते हैं, आपका स्वयं जीवन आपका इस प्रकार का हो कि वो दूसरों को प्रभावित करे मेरे पास आने के लिए। तो एस्पेन दायर का जब भी हम देखते, कोई भी फोटो देखो, शांति प्रेम बरसता है ना, हंसमुख होते थे, स्मित, हमेशा स्माइल कभी उनका मुख से हटता नहीं था। तो अभी इलियट रूबिन का अनुभव हम कोशिश करेंगे आज ही उसको पूरा करने की। I was 55 years old when I first met Espen Dayer and had been with Baba for 32 years. वो कहते हैं इलियट रूबिन नाम है, लेकिन हम खाली इलियट बोलेंगे। तो इलियट कहते हैं मैं 32 साल से बाबा के संपर्क में था, लेकिन मैं 55 साल का था तब मैं एस्पेन दायर से मिला, और ये बाबा के संपर्क में आए थे 22 साल के थे तब। और होता है ना कि ज़्यादा समय बाबा के साथ बिताने वाले को फिर लगता है अरे ये तो नया है, मैं तो इतने साल से हूँ, ऐसे रहता है। तो आगे उनका अनुभव सुन लीजिए। This encounter came about when I bumped into Buzz Connor on my way to Baba's house at Meher Center one day. And he suggested I attend a talk given by one of Baba's Premashram students that afternoon. वो कहते हैं कि मेहर सेंटर जो है मटल बीच का, तो बाबा हाउस के सामने उनकी मुलाकात बस कोनर नाम के बाबा प्रेमी से हुए, और वहाँ पर बाबा बस कोनर ने उनको बता दिया कि आज शाम को एक भाषण है, स्पीच है, और ये जो है बाबा के प्रेम आश्रम का स्टूडेंट है सॉरी, उसके द्वारा ये भाषण दिया जाएगा, तो तुम आ जाओ वो भाषण के लिए, है ना। हम जैसा कहते अरे आज ये कार्यक्रम है, वो है, आगे सुन लीजिए। तो इलियट उसको कहते आगे कहते हैं, I politely explained that I had been to countless talks and had no interest in attending. होता है ना, जैसे हम हमारे ग्रुप में देखो, पहले के पुराने कोई दिखते ही नहीं आजकल, वो बोलते अभी इनफ हो गया, छोड़ दिया। लेकिन लगातार बने रहने में फायदा होता है, नया नया सीखने मिलता है, सुनने मिलता है। तो एनीवे, यहाँ पर इलियट बहुत नम्रता से उनको कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे भाषण सुने हैं, अब मुझे और कोई भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे हमारे जगदीश भाई बोलते हैं कि अभी वो मेरे सर पर से जाता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। मतलब ईमानदारी से उन्हें बताया कि मैंने बहुत भाषण सुने, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, दिलचस्पी नहीं ऐसा कोई भाषण सुनने में। लेकिन कब कहाँ से आपको क्या मिलेगा ये केवल बाबा ही जानते हैं। ऑन पार्टिंग, उन्होंने इनको बोल दिया कि मुझे कोई मजा नहीं उसमें। ऑन पार्टिंग बस से दैट एस्पेन दायर वाज डिफरेंट एंड आई माइट फाइंड हिज टॉक इंटरेस्टिंग। तो जाते जाते बस ने उनको कहा कि देखो ये अलग है, एस्पेन दायर ये बाकी लोगों से भिन्न है,
और हो सकता है तुमको उसका भाषण अच्छा लगे। I should explain that at this time I was in the midst of a spiritual crisis that had been going on for some time. I had come to the conclusion that after 32 years with Meher Baba, I wasn't any closer to him than a stone. I was deeply disappointed in myself and angry with Baba. It seemed clear that my approach to Baba wasn't working, and I was terrified that I was pulling away and felt unworthy of his love. वो इलियट कहते उस समय मैं ऐसे दौर से गुजर रहा था, मेरे आध्यात्मिक प्रगति का वो एक काला पीरियड था, क्रिसिस का पीरियड था, उलझनों भरा था, और कई दिनों से ये चल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा के प्रेम के लायक नहीं हूँ, और मैंने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि अभी 32 साल से मैं बाबा के साथ हूँ कि मैं उनके और करीब जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पत्थर के जैसा बन गया हूँ और मैं उनके और करीब नहीं जा पा रहा हूँ। और इसके कारण अंदर ही अंदर मैं अपने आप से बहुत नाखुश था, नाराज था, और बाबा से गुस्सा था। मुझे ये जाहिर था, स्पष्ट था कि बाबा के साथ मेरा जो काम करने का तरीका था वो काम नहीं कर रहा था, वो अप्रोच सही नहीं था, और मैं इससे बहुत व्यथित था और भयभीत था। और इसके कारण मैं अपने आप को बाबा से दूर खींच रहा था, ये समझकर कि मैं बाबा के प्रेम के काबिल नहीं हूँ। The 2 p.m. time for the talk came, and I found myself somehow walking into the library as Espandar was beginning to address those gathered there. जैसे 2 बजते गए, 2 बज के का समय हुआ, जो कि उनके भाषण का समय था, पता नहीं बोले कि मैं कैसा अपने आप को मैं लाइब्रेरी में लेके गया जहाँ पर उनका स्पीच होने वाला था बाकी लोगों के साथ में, एस्पंदायर का 2 बजे जहाँ भाषण होने वाला था, वहाँ अपने आप इलियट वो बोलते कि मैं पहुँच गया। व्हाट टू से ऑफ दिस इनिशियल मीटिंग, वो जो प्राथमिक मीटिंग उनके साथ मेरी थी उसके बारे में क्या कहे। हिज फिजिकल प्रेजेंस caught my attention. बाबा आ गए हैं सुषमा जी, चिंता मत करो, अपना ध्यान मत हटाओ, वो बाबा मिलने आए हैं हम सबको। His physical presence caught my attention immediately. There was something different. It is difficult for me to describe. Like a frozen lake, he embodied supreme calmness, poise, and crystal clarity. वो कहते हैं कि उनकी भौतिक मौजूदगी जो है थी एस्पंदायर की, उसने तुरंत मेरा ध्यान खींच लाया। एक जमे हुए झील की तरह उनका व्यक्तिमत्व था, एकदम शांत, इतना सुंदर संतुलन, पॉइज उनका था, इतना क्लैरिटी थी, क्रिस्टल क्लियर। ये कुछ ते अलग थे इनका। मुझे वास्तव में सही से मैं उनको वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है जो मैंने अनुभव किया। एकदम जमी हुई झील की तरह, इतनी शांति, क्योंकि वहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई वांट नहीं है, सतत बाबा के साथ कम्युनियन है, आंतरिक संपर्क है, बाबा से प्रेम है, बाबा द्वारा दी गई शक्ति और बाबा के द्वारा दी गया अनंत आनंद है। तो ऐसा व्यक्ति कैसा दिखाई देगा, उनका फिजिकल कैसा भौतिक उनकी मौजूदगी उनको लगी उस व्यक्ति की, उसका वर्णन बहुत सुंदर है। वो आगे कहते हैं, even more profoundness came as he began describing in detail the journey of his soul into the inner path of loving Baba from actual human experience. अब और महत्वपूर्ण मुझे लगने लगा जब उन्होंने बात करना शुरू किया और आपके अपने आत्मा की प्रवास जो थी आंतरिक पथ पर बाबा से प्रेम करने का, जो वास्तव में उनका एज अ व्यक्ति
मनुष्य के तौर पर अनुभव जब उन्होंने कथन करना शुरू किया वो और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दिस वॉज लाइफ चेंज। ये मेरे लिए पूरा मेरा जीवन बदलने वाला अनुभव ठहरा। आई वॉन्टेड टू लर्न मोर एंड फेल्ट रिलीफ दैट मे बी आई हैड फाउंड थ्रू दिस मैन a path to Baba that was congruent with my nature। और मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे जीवन में बदलाव आने वाला है। मेरी गाड़ी जहाँ अड़ गई थी अब इससे मैं और सीख सकता हूँ। मुझे एक राहत मिली कि मैं भी इस मनुष्य के द्वारा ही मेरे स्वभाव के विपरीत जो मार्ग है वो मुझे बाबा बताना चाहते हैं। A few days later, a personal appointment with Espandayer was scheduled. All the dark issues I mentioned dissolved, and a transformation within began to occur. I felt a renewed inner freedom to love and serve Baba. वो कहते हैं कुछ दिनों के बाद मैंने उनसे वैयक्तिक अपॉइंटमेंट मांग के भेंट मांगी और ये भेंट तय हो गई। जो भी मेरे अंदर गहरा अंधकार था, डार्कनेस था, ये सब निकल गया, ये सब अदृश्य हो गया। मेरे अंदर मैंने महसूस किया कि एक बदलाव आना शुरू हो गया। मैं अंदर से महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर एक आंतरिक नई स्वतंत्रता भरती थी जो बाबा से और अधिक प्रेम करने के लिए और बाबा की सेवा करने के लिए। मैं आंतरिक एक बदलाव के साथ भर गया। अंदर से मैं बाबा से एक नया नाता मेरा शुरू हो गया, स्वतंत्रता पाई और प्रेम पाया। After the interview, I was desperate to learn more about this inner path to Baba. इंटरव्यू जब एस्पंदायर का खत्म हो गया तो मैं उनसे और अधिक जानने के लिए बेताब था कि यह आंतरिक पथ क्या है और अधिक इसके बारे में जानने के लिए मैं उत्सुक था। It was Baba's grace that Espandayer wanted and was willing to teach me this process, as taught to him by Baba. ये बाबा का आशीर्वाद था कि एस्पंदायर इसके लिए राजी थे। बाबा द्वारा जो उनको सिखाया गया था वही प्रक्रिया मुझे सिखाने के लिए वो उत्सुक थे, राजी थे। I was welcome to spend as much time with him as possible. It is important to mention here that Farshid, Espandayer's companion and translator, showed such kindness, support and assistance in facilitating my spending the time I needed with Espandayer. वो कहते हैं कि एस्पंदायर ने मुझे बताया कि मैं जितना समय चाहे उनके साथ गुजार सकता हूँ, सारी मन की बातें बोल सकता हूँ। वो तैयार थे मेरे साथ बात करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए वो रीति जो उन्होंने बाबा से सीखी। और यहाँ मेरा महत्वपूर्ण है ये बताना कि उनके दुभाषी जो थे फरशीद नमीनारियन और एस्पंदायर, ये दोनों ने मुझे इतनी दया भाव से दिखाया, इतना प्रेम दिया, इतना सपोर्ट दिया, इतनी मदद की मेरी, और जो मुझे जरूरत थी उस समय के लिए। दिस वॉज रियली द बिगिनिंग ऑफ माई इनर जर्नी विद बाबा। ये वास्तव में मेरी बाबा के साथ आंतरिक यात्रा की शुरुआत थी। आई हैव बीन सो फॉर्चुनेट that for several more years Espandayer always made himself available। मैं इतना भाग्यशाली था कि आगे कई सालों तक मैं एस्पंदायर से मुलाकात करता रहा और उन्होंने मुझसे बात की, वो मेरे लिए उपलब्ध थे। Gradually with his mentoring, this inner path took root with Baba and my entire life began to gradually change। और धीरे धीरे उनके मार्गदर्शन से, उनकी सहायता से मेरे अंदर ये आंतरिक पथ के द्वार खुल गए और मेरा पूरा जीवन धीरे धीरे बदल गया। I don't feel Espandayer ever saw himself as teacher or guide or anything like that. He would say occasionally, we were all the same in trying to love Baba। वो कहते मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी एस्पंदायर ने अपने आप को मैं बाबा का
संदेशवाहक हूँ, बाबा मुझे मैसेज भेजते हैं, या मैं कोई मार्गदर्शक हूँ, या मैं कोई टीचर हूँ, ऐसा कभी भी बतलाया नहीं है। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि हम सभी कि बाबा को प्रेम करने की ही कोशिश करते हैं। जैसा हम कहते वी आर ट्राइंग, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। इट्स बट ही रियली इज जस्ट अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड than we are. It's all Baba, nothing but Baba was instilled in me through his contact. तो और 2-3 लाइन है, इसको हम आगे के सेशन में जरूर पढ़ेंगे, और अच्छा है पढ़ने से ये बात की भी रिव्यू होगा हमारा। आज हम यहाँ रुक जाते हैं, समय हो गया प्रार्थना और आरती का। लोंधे भाऊ आपको प्रेयर के लिए बुला है, तो आप प्रेयर शुरू करना। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, प्रेयर शुरू करना। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सर्वांना माझा प्रेमपूर्वक जय बाबा। हे देवादी देवा, सर्वांचे पालन करणारा व रक्षण करणारा तू अनादि व अनंत आहेस। तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस। तुझा थांब कोणालाही लागू शकत नाही। तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही। तू अमर्याद आणि अगाध आहेस। तर्क व कल्पना या पलीकडे आहेस। तू सनातन व अविनाशी आहेस। तू अविभाज्य आहेस। दिव्य बुद्धीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही। तू सतत होतास, तू सतत आहेस व सतत राहशील। तू सर्व ठिकाणी आहेस, सर्वात आहेस आणि सर्वांच्या पलीकडेही आहेस। तू आकाश मंडळात आहेस, पाताळात आहेस। तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस। सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस। तू तीनही भुवनात आहेस व त्रिभुवना पलीकडेही आहेस। तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस। तू विश्वकर्ता व देव देवेश्वर आहेस। तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस। तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस। तू अनंत ज्ञान, अप्रमित शक्ती व असीम आनंद आहेस। तू ज्ञान सिंधू आहेस, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस। भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून तैय ज्ञानच आहेस। तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहेस। अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस। सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयीत्व आहेस। तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा सागर आहेस। तू आदी पुरुष असून श्रेष्ठ आणि श्रेष्ठ आहेस। तू प्रभू व परमेश्वर आहेस। तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस। तू परब्रह्मा आहेस। तू अल्लाह, इलाही, यजदान, अहुर्मद व प्रियतम परमेश्वर आहेस। तुला पुजारी किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात। हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। स्वार्थाने प्रेरितच्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। प्रत्येक कामक विचाराबद्दल व कामक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे। तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या भंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल,
व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्या दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा कर. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक, आणखी अधिक व त्याहूनही आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता इतके की तुझ्याशी तद्रूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठीही आम्हास तू मदत कर. आणि बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठीही आम्हास तू मदत कर. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की जय. बाबा थँक्यू की बाबा, जय. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू भाऊ, खूप छान. जय बाबा. छान. थँक्यू अहिंसा. जय जय बाबा. अहिंसा थँक्यू. थँक्यू. हो, जय बाबा काका. जय बाबा. जय बाबा, जय खूप बाबा. छान प्रार्थना माहिती, खूपच छान. खूपच छान. फार छान. थँक्यू. जय बाबा. प्रभा निगम और उसके बाद में अहिंसा. आरती करना है. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा आरती ताई, करना. जय बाबा. जय सभी प्रेमियों को जय बाबा. बाबा आरती करें ना? बाबा. हाँ जी. जी आरती करें जी. ताई? जय बाबा. हाँ जय जी. बाबा. हाँ, जय बाबा. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा कीजिए. आइए बाबा, आरती स्वीकार कीजिए. हम सब मिलकर आरती करें. वह लहरी से है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान. आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. प्रेम दीप मैं ये जलाऊं, निविड़े अंधेरा मिटता पाऊं. अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं. तुम मुझको सरसाओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी. हे करुणा कर लीलाधारी, हे करुणा कर लीलाधारी. तुम करुणा बरसाओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. मेरे प्रभु आरतिया पे नाओ. बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो घेरा. खुले नयन देखे सवेरा, खुले नयन और देखे सवेरा. तुम मुझ में छा जाओ. मेरे प्रभु
आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ मेरे प्रभु, आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की अवतार जय। थैंक यू ताई। जय बाबा, बढ़िया। अहिंसा। और उसके बाद में वीणा ताई तैयार रहे, वीणा घंगड़े। अहिंसा। जय बाबा। जय बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसी अपरंपा नीति नीति वेद पुकारे, महिमा पूरी अपार, दिव्य सनातन परम दयामय, दिव्य सनातन परम दयामय, हे जगदूतारो मिहिर मन, आरती आरती स्वीकारो स्वीकारो। मिहिर मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, तुम्हरा ही तुमको लौटाना। आगे बढ़ाई करो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सकल निधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सत अवतारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया। तुम हो अनंत स्वरूप मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जोने जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, क्या पहचाने, क्या पहचाने। जो कुछ भी कहते अनजाने, गुण गाते तुम्हारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो मिहिर मन, आरती स्वीकारो। सीमा नाही तुम्हारी
कि तुम्ही सुमरो हे रमन, आरती स्वीकारो हे रमन, आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयावन, दिव्य सनातन परम दयावन, हे जगदुतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, एज यूजुअल बहुत बढ़िया। जय बाबा। थैंक थैंक यू। यू। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। वीणा ताई, ताई वीणा इज नॉट available to, oh sorry, ओके ओके। सर आप कहना चाहेंगे क्या? मेहर प्रसाद निमजे, जय बाबा। मेहर प्रसाद निमजे, आप आरती करना चाहोगे? जय बाबा, आपको कभी मौका नहीं मिलता है। जय बाबा, जय बाबा। ठीक है, बाद में कठाड़े काका, इसके मेहर प्रसाद के बाद में कठाड़े काका। जय बाबा, मतलब काकू और काका मिलके। जय बाबा। जय बाबा, हाँ, जय मेहर प्रसाद बोलिए। जय हाँ बाबा। जी, जय बाबा। नीचे जहाँ कल्पना शब्द न पहुँचे, ऐसे अपरंपार नीति नीति वेद पुकारे, महिमा तो अपार। दिव्य सनातन परम दयालन, दिव्य सनातन परम दयालन, हे जगदुतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। धूप दीप चंदन चर्चाना, भोग लगाना फूल चढ़ाना, तुम्हारा ही तुमको लौटाना, काहे बढ़ाई करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल विधि के तुम कारण हो, सकल विश्व तारण हारे हो, तुम सम और नहीं तुम ही हो, हे सदवतारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सकल चराचर तुम्हारी माया, माया भी तो तुम्हारी छाया, तुम्हारा अंत न कोई पाया, तुम अनंत करो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। अपने को जब जो नहीं जाने, महिमा तुम्हारी क्या पहचाने, जो कुछ भी कहते अनजाने, तुम गाते तुम्हारो मेरा मन, आरती स्वीकारो मेरा मन, आरती स्वीकारो। सीमा नारी तुम्हारी कृपा को, क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको, दिल तुम्हें दो प्रेमी जगों को, नित्य तुम्हें चुमरो
हे रमन आरती स्वीकारो, हे रमन आरती स्वीकारो। दिव्य सनातन परम दयातन, दिव्य सनातन परम दयातन, हे जगदुदारो हे रमन आरती स्वीकारो, हे रमन आरती स्वीकारो। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा की जय, अवतार जय बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू। जय बाबा। श्वेतांबरी, जय बाबा। हा, काकांना हँड रेज केला आणि लेफ्ट झाले. तू म्हण आता आरती। हाँ, तो श्वेतांबरी के बाद में किरण गुप्ता रेडी रहना आरती के लिए। हम देखो, आपको ध्यान देना है, आप कितने अलर्ट है ये भी होता है, क्योंकि 11th आवर में यहाँ घोषित होता है। और पहले वाले ने जो आरती गाई है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। बाबा की कई सारी आरतियाँ है तो नहीं गाना है। जैसे आज अभी दिव्य सनातन रिपीट हो गई, बच्चियों ने गाई, कोई बात नहीं है। तो अभी दिव्य सनातन हो गया, आदि से चेतन हो गई। हाँ, श्वेतांबरी आप शुरू करें। जय बाबा। जय आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्ही हो। त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो, त्रिभुवन नाथ रमेश तुम्ही हो। विश्वनाथ प्रियतम राजा की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। मातृ पिता स्वामी तुम मेरे, मातृ पिता स्वामी तुम मेरे। सुमिरो प्रभु को शाम सवेरे, सुमिरो प्रभु को शाम सवेरे। रंगनाथ जीवन दाता की, आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। आरती कीजिए श्री मेहर बाबा की, अवतारी आनंद दाता की। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बेटा, बढ़िया। जय बाबा। किरण गुप्ता जी, जय बाबा। ये रंगनाथ करके एक वैद्य थे। दीदी जय बाबा। जय बाबा। तो इन्होंने ये आरती बनाई थी और ये बाबा के सामने बिल्कुल गाई थी। और जो बाबा द्वारा ऑर्डर किया था पहला किताब भजन का, इसमें ये सम्मिलित है। किरण गुप्ता, आप आरती गाओगे? उमा जी आप गाइए। धन्यवाद बाबा, थैंक्स। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सब बाबा प्रेमियों को सादर शब्द में जय बाबा। बाबा को तहे दिल से जय बाबा। मौका मिला बसाओ मन में मेहर, सारे जीवन में मेहर। जय बाबा। उमा जी जय बाबा। जय बाबा। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है? आरती आरती गाइए, आरती। अच्छा अच्छा सॉरी। और अभी देखो, अभी कौन सी आरतियां गाई है अभी तक, उसको छोड़ के गाना। कौन सी वाली छोड़ के? अभी कौन सी? अभी देखो 4 आरतियां हो गई है। जी जी। उसको छोड़ के गाइए 5वीं। बुझावे गाइए, बुझावे। जय बाबा। तो हम सच्चिदानंद परमानंद कर ले। आरती नहीं, 2 ही 3 याद है हमें, ज्यादा याद नहीं आती।
अभी जो हुई है ये आती है, बुढ़ावे नार आती है, और वो जहाँ कल्पना शब्द न पहुंचे वो आती है, और हुआ लहर से उमा जी आदि सचेतन। बुझावे गाइए जय बाबा। आदि सचेतन वाली ही बोलना है। वो हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। बुझावे गाइए, बुझावे आती है ना आपको? अच्छा जी 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 आती है। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। आवाज आ रही है? बुझावे नारी चहलकनी कर खुद रखने परमातु छेलागी आस भक्तों ने के बक्से नूरे मातु आया मोर सद मेहर बाबा चरण पर तुझ न करिए सर खुदा न जात पीवा के भई बैठो मेहरबान तुझे मालिक हकीकत नो तू आशिक बीन आरिफ भी तुझे दरियाए बहगत मार पतनो होई तूफान मोरे रब ने साले बख्श दे ज्ञान सदनु के तुम पर आत्मा ज्ञानी छेने मुख तारे खुदा नो प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कल छे तुझ पर जान सदके सा किया पीते पैमातु हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा चेनी की बात हमारा ना खुदा है मेहर बाबा चेनी की बात बुझावे नारी जहलतनी कर खुद रखने परमातु चेलागी आस भक्तों ने के बक्से नूरे ईमातु अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। धन्यवाद। थैंक यू उमा जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। जय बाबा। धन्यवाद। सब लोग अपना ऑडियो खोल के बाबा की जयकार कर सकते हैं। जय बाबा। जय बाबा। आपकी आवाज ठीक आने के लिए जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। सबको जय बाबा। आज पता नहीं सब आज कहाँ गए सब लोग? क्या मॉक ड्रिल है क्या?
जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा।